दोस्तों, सोनपुर गांव के किनारे एक पुरानी झील थी। उसे लोग रजत सरोवर कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद वहां जाना ठीक नहीं। क्यों, यह कोई नहीं जानता था और शायद जानना भी नहीं चाहता था। उसी शाम माधव पूरी तरह टूट चुका था। पिता की हालत बेहद गंभीर थी। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए थे। दिल का बोझ संभाल नहीं पाया। उसने अपनी बांसुरी उठाई और गांव से दूर निकल पड़ा। पैर अपने आप रजत सरोवर की ओर बढ़ गए। झील बिल्कुल शांत थी। माधव ने एक चट्टान पर बैठकर आंखें बंद की और बांसुरी बजाने लगा। यह खुशी की धुन नहीं थी, यह दर्द की धुन थी। ऐसी पुकार जो सीधे आत्मा से निकलती है। तभी कुछ बदला। हवा ठंडी हो गई। फिजा में चमेली और रात रानी की खुशबू फैल गई। माधव चौंका और आंखें खोली। झील के उस पार एक स्त्री बैठी थी। सफेद वस्त्र, खुले बाल, असाधारण सुंदरता, लेकिन चेहरे पर गहरा दुख। वह रो रही थी। माधव को डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे उसका ही दर्द सामने बैठा हो। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्त्री ने आंखें उठाईं। उन आंखों में ऐसा दर्द था मानो सदियों का अकेलापन छुपा हो। माधव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं देवी, और इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों रो रही हैं? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस माधव की बांसुरी को देखा। फिर बहुत धीमी, ठनकती हुई आवाज में बोली, तुम्हारी बांसुरी, इसने मुझे जगा दिया। माधव हक्का बक्का रह गया। भाइयों, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी सुंदरता किसी टूटे तारे जैसी थी, लेकिन उसमें गहरा विषाद था। वह रो रही थी और माधव की धुन सुनकर और भी रो पड़ी। माधव के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसे लगा जैसे उस स्त्री का दुख उसका अपना दुख हो। माधव ने फिर पूछा, क्या आप सो रही थीं? वह हल्की सी मुस्कुराई, नहीं, मैं इंतजार कर रही थी, बहुत अरसे से। आज तुम्हारी धुन ने मेरे पुराने जख्म हरे कर दिए। माधव बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। स्त्री ने कहा, लोग यहां आने से डरते हैं, कहते हैं यहां एक साया है। तुम नहीं डरे। माधव ने कहा, डरता वही है जिसका कोई खोने वाला हो। मेरे पास खोने को बस मेरा अकेलापन है, और आपको देखकर मुझे डर नहीं, अपनापन लग रहा है। अपनापन, यह शब्द उस स्त्री के दिल में तीर की तरह लगा। उसने चेतावनी दी, लौट जाओ मुसाफिर, मेरी परछाई तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। लेकिन प्रेम चेतावनियां नहीं सुनता। माधव ने कहा, अगर मेरी बांसुरी ने आपको रुलाया है तो मैं वादा करता हूं, कल फिर आऊंगा और ऐसी धुन बजाऊंगा कि आप मुस्कुरा उठें। वह घबरा गई, मत आना, यह जगह अभिशप्त है। माधव झुककर प्रणाम कर गया। घर लौटते समय उसका दिल वहीं झील के किनारे छूट गया था। जब वह घर पहुंचा, पिता जाग रहे थे। सच सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह शारदा है। 50 साल पहले इसी गांव की लड़की शादी से पहले झील में डूब गई। लोग कहते थे, जो भी पुरुष उसकी पुकार सुन ले वापस नहीं लौटता। पिता ने कसम दिलाई, तू वहां नहीं जाएगा। लेकिन माधव रात भर सो न सका। अगली शाम वह फिर रजत सरोवर पहुंचा। शारदा वहीं थी। माधव ने बांसुरी बजाई, इस बार प्रेम की धुन। पहली बार शारदा मुस्कुराई, लेकिन उसका शरीर धुंधला होने लगा। वह बोली, मैं श्राप हूं माधव, जो मुझसे प्रेम करता है उसे जीते जी मरना पड़ता है। माधव ने कहा, अगर मेरी जान देकर तुम्हें शांति मिले तो यह सौदा मंजूर है। शारदा ने सच बताया, उसकी शादी अधूरी थी। मुक्ति तभी मिलेगी जब वह किसी की पत्नी बने। माधव ने सिंदूर लाने का वादा किया, लेकिन उसी रात पिता की हालत बिगड़ गई। अमावस की रात माधव सिंदूर लेकर झील पहुंचा। शारदा दुल्हन के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही माधव मांग भरने वाला था, पिता मशाल लेकर आ गए। शारदा का क्रोध फूट पड़ा। झील की लहरें पिता की ओर बढ़ीं। तभी माधव ने सिंदूर हथेली पर गिराया और बांसुरी तोड़ दी। अगर मेरा प्यार किसी की जान लेता है तो मुझे यह प्यार नहीं चाहिए। शारदा का क्रोध टूट गया। वह रो पड़ी। उसने कहा, मेरी मुक्ति तुम्हें छीनने में नहीं, तुम्हें जीने देने में है। शारदा प्रकाश में बदल गई। झील शांत हो गई। माधव जी गया। उसने कभी शादी नहीं की। बांसुरी मंदिर में रख दी और रजत सरोवर अब शापित नहीं रहा। कहते हैं, पूर्णिमा की रात अब भी वहां एक अधूरी धुन बहती है, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है।
शारदा के प्रकाश में विलीन होने के बाद सबको लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। झील शांत थी। गांव सोनपुर में डर का नामो निशान नहीं बचा। लेकिन भाइयों, कुछ श्राप मरकर भी नहीं मरते। शारदा तो मुक्त हो गई थी, पर जिसके कारण वह मरी थी वह पाप अब भी जिंदा था। वह था ठाकुर रुद्रवीर, वही जमींदार जिसकी वजह से शारदा की शादी अधूरी रह गई थी। उस रात जब शारदा मुक्त हुई, उसी रात ठाकुर रुद्रवीर ने पहली बार सपना देखा। सपने में वही लाल जोड़ा, वही झील और एक आवाज, अब मेरी बारी पूरी हुई, अब तेरी बारी है। ठाकुर नींद से चीखता हुआ उठा। अगले दिन गांव में पहली खौफनाक घटना घटी। रजत सरोवर के पास काम करने गया एक मजदूर दोपहर में झील में गिरा मिला। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरा मानो किसी ने आत्मा खींच ली हो। गांव में फिर डर लौट आया। लोगों ने कहा शारदा लौट आई है, लेकिन माधव जानता था यह उसकी आत्मा नहीं हो सकती। उस रात माधव ने वही आवाज सुनी, लेकिन बांसुरी की नहीं। यह आवाज टूटे शीशे जैसी थी। वह मंदिर में रखी टूटी बांसुरी अपने आप कांप रही थी। माधव ने जैसे ही उसे छुआ, झील का दृश्य आंखों के सामने आ गया। उसने देखा झील के अंदर एक काली आकृति जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वह शारदा नहीं थी, वह थी झील की असली आत्मा, जिसे लोग सिर्फ साया कहते थे। साया बोली, तूने प्रेम से एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अब न्याय की बारी है। माधव सन्न रह गया। साया ने बताया, शारदा की मौत से बनी नफरत झील में समा गई थी। वह नफरत अब ठाकुर रुद्रवीर का खून मांग रही थी। अगर ठाकुर मरा तो पूरा गांव बहेगा, अगर ठाकुर बचा तो झील हर अमावस किसी मासूम की जान लेगी। यह था असली श्राप। माधव के सामने फिर वही सवाल, एक की जान या पूरे गांव की? उधर ठाकुर पागल हो चुका था। उसे हर पानी में लाल जोड़ा दिखता, हर आईने में शारदा। आखिर अमावस की रात आ गई, झील उबलने लगी। साया प्रकट हुआ, इस बार पूरी ताकत में। ठाकुर को झील खींचने लगी। माधव बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर न्याय चाहिए तो मुझे सजा दो। मैंने प्रेम में हस्तक्षेप किया। तभी एक चमत्कार हुआ। झील के पानी से शारदा की हल्की रोशनी निकली। उसने कहा, नफरत से नहीं, त्याग से मुक्ति मिलती है। शारदा ने अपना आखिरी बल दिया और साया को खुद में समा लिया। ठाकुर जिंदा रहा, लेकिन उसी पल पागल हो गया। उसका साम्राज्य खत्म हुआ, गांव आजाद हुआ, और माधव, उस रात उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन जाते जाते शारदा ने कहा, अब तुम्हें दुनिया देखने की जरूरत नहीं, तुमने सच्चा प्रेम देख लिया है। आज भी सोनपुर में कहते हैं, माधव की आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन भाइयों, अंधेरा उसके लिए खत्म नहीं हुआ था। अंधेरा अब उसके अंदर उतर आया था। गांव सोनपुर को लगा था कि अब सब ठीक है। ठाकुर रुद्रवीर पागल हो चुका था। झील शांत थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सबसे खतरनाक शांति वही होती है जो तूफान से पहले आती है। उस रात माधव को पहली बार नींद में बांसुरी की आवाज नहीं आई। उसकी जगह आई किसी के चलने की आवाज, पानी के ऊपर, छप छप छप। माधव उठ बैठा। उसने अंधेरे में कहा, शारदा, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं, लेकिन मंदिर में रखी टूटी बांसुरी अपने आप जमीन पर गिर गई, और उसी पल माधव को दिखा। हाँ भाइयों, अंधा होने के बाद भी उसे दिखा। रजत सरोवर और झील के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा था, सिर झुका हुआ, पानी टपकता हुआ, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काला गड्ढा। बच्चा बोला, तूने मुझे क्यों छोड़ा माधव? माधव कांप गया। तू कौन है? बच्चा हंसा, मैं वही हूं जो हर बार बलि बनता है। अगली सुबह गांव में चीखें गूंजी। एक बच्चा झील में डूबा मिला। यह पहली बार नहीं था। पिछले 50 सालों में हर कुछ सालों में एक बच्चा गायब होता था, और कोई जोड़ नहीं पा रहा था इसका राज। अब माधव समझ गया, शारदा, साया, ठाकुर, ये सब परतें थीं। असली आत्मा तो वह बच्चा था, गांव की सबसे पुरानी बलि। वह बच्चा जिसे झील बनने से पहले देवी को खुश करने के लिए जिंदा दफनाया गया था। उसकी आत्मा ने ही शारदा के दुख को शक्ति दी, साया को जन्म दिया, और अब वह खुद मुक्त होना चाहता था। लेकिन उसकी मुक्ति की कीमत थी। जिसने सबसे ज्यादा त्याग किया हो वही मेरे साथ आएगा, और वह था माधव। अमावस की रात आसमान लाल हो गया।
झील में हाथ निकलने लगे। गांव डूबने लगा। लोग चीखते हुए माधव के पास आए। तू ही कुछ कर सकता है। माधव मुस्कुराया। अंधी आंखों से उसने झील की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ में वही टूटी बांसुरी थी। उसने उसे होंठों से लगाया और पहली बार बिना आवाज के धुन बजी। ये आत्मा की धुन थी। झील उफन पड़ी। बच्चा सामने आया। माधव बोला, तेरी बलि अधूरी थी, आज मेरी बारी है। पानी ने माधव को निगल लिया, लेकिन गांव बच गया। सुबह झील सूख चुकी थी। रजत सरोवर अब सिर्फ जमीन का गड्ढा था। न पानी, न डर, न आत्मा। माधव कभी वापस नहीं आया, लेकिन आज भी अगर कोई उस जगह कान लगाकर सुने तो एक आवाज आती है, अब कोई बलि नहीं होगी। और दूर एक बच्चे की हंसी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, झील खत्म हो गई, लेकिन अगर कभी कोई बांसुरी बिना हवा के बजे तो समझ लेना, माधव देख रहा है और अब वह अकेला नहीं है। ऐसी ही रहस्यमयी शास्त्रीय जानकारियों के लिए चैनल को फॉलो करना न भूलें।